क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट आपको हर वक्त एक्टिव रहने के लिए पैसे देता है या सही होने के लिए? यह सवाल जितना सीधा लगता है, उतना ही गहरा भी है। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो लगातार ट्रेड करे, कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन क्या सच में ग्रोथ इसी में है? मार्केट असल में एक स्लॉट मशीन नहीं है, यह एक वेइंग मशीन है। यानी कि यह आपकी पेशेंस, आपके वेट करने की क्वालिटी और आपके डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को तौलता है। क्या आपने प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और सेटअप यानी सही सौदा ढूंढने का फंडा सुना है? यही असल गेम है। अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं हर ट्रेड में हूं तो शायद एक ना एक चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मार्केट आपको अर्ली होने या लेट होने का रिवॉर्ड नहीं करता, सिर्फ सही वक्त पर सही सेटअप पकड़ने का करता है। क्या कभी आपने खुद को यह कहते हुए पाया है, चलो गेम में बने रहने के लिए कुछ लगा देता हूं? यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंसते हैं। मार्केट में पैसा बैठकर देखने, सोचने और सही मौके का इंतजार करने से बनता है, लगातार एक्शन से नहीं। अब सवाल है, क्या आप अपने हाथ पॉकेट में डालकर तब तक रुक सकते हैं जब तक सही सेटअप ना आ जाए? यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है और बहुत कम लोग इसे पास कर पाते हैं। अब बात करते हैं इम्पेशंस यानी बेचैनी की, जिसे मैं ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं। क्या कभी आपने ताश के पत्तों वाले खिलाड़ी को देखा है, जिसे हर वक्त पत्ते चाहिए? बस वही हालत ट्रेडर्स की होती है जब वह हर मूवमेंट पर ट्रेड करना चाहता है। आप सोच सकते हैं, क्या चार्ट पढ़ना ना आना या कैपिटल कम होना फेलियर की वजह है? नहीं, असल वजह है वेटिंग ना कर पाना। आप कॉन्फर्मेशन बायस जैसे टेक्निकल टर्म्स का नाम सुनेंगे। मतलब, अपनी पसंद के हिसाब से ही पैटर्न देखना, असली सिग्नल्स को इग्नोर करना। क्या आपने कभी सिर्फ एक्शन के लिए चार्ट घूरा है और कुछ तो लगाते हैं वाला मूड आ गया? यही अर्ज आपके अकाउंट को खाली कर देती है। असली गेम है सही गोल्डन चांस का वेट करना, ठीक वैसे जैसे कोई ट्रेनर जानता है उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, बाकी सब छोड़ दो। इसीलिए मैं कहता हूं, वेटिंग बाहर से देखने में कुछ न करने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सबसे हार्ड काम है। वेटिंग डिसिप्लिन है, ट्रेडर की असली क्राफ्ट है। क्या आप खुद को रोक सकते हैं जब बटन दबाने का मन कर रहा हो? यही क्वालिटी आपको भीड़ से अलग करती है। गलत ट्रेड्स चेज करने से बेहतर है सही मूव का फैट पार्ट पकड़ना, वही बड़ा हिस्सा जहां प्रॉफिट्स छिपे हैं। अब सोचिए, क्या आप हर मूवमेंट के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ टॉप क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार कर रहे हैं? अब मैं आपको ले चलता हूं अगले अहम टॉपिक पर, सेटअप्स और प्रोफेशनल अप्रोच। मान लीजिए, चार्ट्स आपका मैप हैं, लेकिन ये जादू की छड़ी नहीं। आपको ब्रेकआउट और पुल बैक जैसे टर्म्स समझने होंगे। ब्रेकआउट मतलब जब प्राइस रेंज फोड़ता है, पुल बैक मतलब सपोर्ट तक आना। प्रोबेबिलिटी को समझना जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर्स हर चलती चीज पर कूद पड़ते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो सिर्फ राइट ट्रेड लेते हैं, बाकी सब फोल्ड कर देते हैं। यही कारण है कि उनके लॉस कम और विन्स बड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ऑलमोस्ट सेटअप से थोड़े बहुत पैसे नहीं बन सकते? नहीं, मार्केट या तो क्लियर सिग्नल्स को रिवॉर्ड करता है या फिर कुछ भी नहीं देता। प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार ना कहने की कला में माहिर होता है, एमेच्योर हर बार हाँ कहने में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई बार मैंने हफ्तों तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। लोग कहते थे मौका मिस कर रहे हो, लेकिन जब सही सेटअप आया उसे पूरी ताकत से खेला और बाकी सब लॉस कवर हो गए। यही फर्क है सिलेक्टिव और रैंडम ट्रेडिंग में। तो सवाल उठता है, क्या आप हर मौके के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ उन गोल्डन सेटअप्स का इंतजार कर रहे हैं जिनमें ऑड्स आपके फेवर में हों? अब हम आते हैं ट्रेडिंग का सबसे कम ग्लैमरस लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी पैसे को बचाए रखना। क्या आप जानते हैं कैश भी एक पोजीशन होती है? यह वही गोल्डन एम्यूनिशन है जिससे आप स्ट्रॉन्ग सेटअप्स खेलते हैं। हर फोल्ड किया गया वीक हैंड यानी कमजोर सौदा
आपको सर्वाइवल के एक स्टेप करीब ले जाता है। यह रिस्क मैनेजमेंट और ड्रॉडाउन जैसे टर्म से जुड़ा है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब नुकसान को लिमिट करना। ड्रॉडाउन मतलब अकाउंट का गिरना। ज़्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वो हर अपॉर्चुनिटी खेलते हैं, वो ना कहना नहीं जानते। अगर आपने कैपिटल वीक सेटअप्स पर जला डाला, तो जब सही ट्रेड आएगा तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, छोटे छोटे लॉस तो हार्मलेस हैं, लेकिन उन्हें जोड़िए और देखें कैसे वे बड़े गड्ढे में बदल जाते हैं। हर बार वीक हैंड्स खेलने से इम्पेशंस की हैबिट बनती है, हर बार फोल्ड करने से डिसिप्लिन की। तो आप कौन सी हैबिट बनाना चाहते हैं? हर फोल्ड किया हुआ वीक हैंड आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट करता है, जबकि हर जबरदस्ती किया गया सौदा आपको एक कदम पीछे धकेल देता है। अब आखिरी और सबसे गहरा लेसन, वेटिंग का मतलब आलस नहीं, बल्कि प्रिपरेशन है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों वेटिंग के दौरान कुछ लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि असली ट्रेडर तैयारी में लग जाते हैं? टेक्निकल टर्म्स जैसे ट्रिगर, यानी आपके ट्रेड का ट्रिगर पॉइंट क्या है, और रिस्क प्लान, यानी हर एंट्री से पहले कहां एग्जिट करोगे, ये सब वेटिंग के दौरान ही तैयार होते हैं। मान लो कोई स्टॉक हफ्तों कंसोलिडेट कर रहा है, क्या आप बस घूरते रहोगे या रोज उसकी एक्टिविटी, वॉल्यूम, बायर्स का बिहेवियर स्टडी करके रेडी रहोगे? जब ब्रेकआउट आए, क्या आप कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाओगे? याद रखो, एग्जीक्यूशन का पल सेकंड्स में खत्म, लेकिन प्रिपरेशन में दिन, हफ्ते लग सकते हैं। प्रिपरेशन के बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ गेसिंग है। क्या आप वेटिंग को ट्रेनिंग मानते हो या टॉर्चर? यही सोच आपकी सक्सेस तय करती है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करेगा। क्या आप वेट कर सकते हैं? क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं? जो वेटिंग को वेस्टेड टाइम समझते हैं, वही सबसे जल्दी फेल होते हैं। अगली बार ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हों, खुद से पूछना, क्या मैं एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा हूं या बस बोर्ड हूं?